वर्तमान टाइम पे यहाँ की जनता खुश है, इसलिए मैं उसको 0 नंबर देता हूँ। क्षेत्र की समस्या तो वैसी बड़ी है जैसे 5 साल पहले बड़ी थी, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। वो चाहे विधायक एंटी ग्रुप का हो इसलिए नहीं हुआ है, या सत्ता पक्ष कांग्रेस में थी इसलिए नहीं हुआ है, ये कारण पता नहीं है मेरे को, लेकिन समस्याएं वैसी बड़ी है। विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर भी कुछ भी नहीं हुआ है। इसके लिए निश्चित रूप से जो वर्तमान में यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विधायक महोदय, वो जिम्मेवार हैं और जनता उनकी तरफ शुरू में तो अपेक्षा से देखती थी, लेकिन अब कोई अपेक्षा नहीं रही, बड़े निराश हैं लोग। वहाँ जो घोषणाएं होती है, गुड़िया लो, मदनगढ़ लो या आपका इस्माइलपुर लो, ये सारे घोषणा हुई है, काम नहीं। थैली बटोरना, पैसे इकट्ठा करना। कोई आदमी काम के लिए आता है तो राम नहीं करता, वो कहता विधायक जी नमस्कार, ऐसे नमस्कार लेने में उसके लिए ना हुआ है। इसलिए कार्यकर्ताओं में इनके प्रति भारी रोष है। क्षेत्र में विधायक कोटे से जो कोटा इनको मिलता, जितना कार्य होना चाहिए था, मेरा मानना कुछ भी चुनाव कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। विधानसभा में पूरे कार्यकाल में 5 वर्ष के अंतराल में विधायक ने पिलानी विधानसभा क्षेत्र की कोई बात सदन में नहीं रखी। ये भी जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। यहाँ समस्या काफी है, उनके लिए हम जाकर विधायक साहब से मिले भी थे। विधायक साहब ने हमें आश्वासन भी दिया, 1-2 बार हमारे साथ गए भी, एसडीएम कार्यालय में भी गए हैं, आंदोलन में हमारे साथ भी गए, लेकिन इससे ज्यादा कोई उपलब्धि मैं नहीं मानता। जो आपसे वोट मांगने आए हैं, अब आप भी जरा उसे जांचिए, परखिए, फिर अपने कीमती वोट का सही व्यक्ति के पक्ष में इस्तेमाल कीजिए। ये आली जनाब आएंगे, आपको भरमाएंगे, आप इनकी सुन लीजिए, इनके सामने हाँ भी कर लीजिए, लेकिन कीजिए वही जिससे आपका वोट करे गलत पर चोट। नमस्कार। विधानसभा चुनाव में टिकट चयन के लिए लंबे इंतजार के बाद आखिर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में पार्टी ने 15 सदस्यीय चुनाव समिति बना दी है। पूर्व मंत्री घनश्याम तिवारी की कार्ड के तौर पर 3 ब्राह्मण नेताओं को चुनाव समिति में शामिल किया गया है। समिति ने सभी प्रमुख जातियों और वर्गों का संतुलन रखने की कोशिश की है। समिति में सबसे ज्यादा 3 ब्राह्मण नेताओं को शामिल किया गया है। चुनाव समिति में बतौर सदस्य नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, बीजेपी के विधानसभा में मुख्य सचेतक राजेंद्र सिंह राठौड़, प्रदेश महामंत्री सतीश पुनिया, कालीचरण सर्राफ और रामचरण बोहरा को लिया गया है। महिला मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष सुमन शर्मा, पूर्व मंत्री नामनारायण डूडी, विधायक रामलाल गुर्जर, नंदलाल मीणा, पूर्व मंत्री कैलाश मेघवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत, राव राजेंद्र सिंह और यूनिस खान को चुनाव समिति में शामिल किया गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के ज्यादातर सीटों के पैनल को तैयार कर लिया गया है। हरियाणा गेस्ट हाउस में तैयार की गई सूची में मंत्रियों और विधायकों पर फैसला हो गया है। अभी इस फैसले को गोपनीय ही रखा गया है कि कितने विधायक या मंत्रियों के टिकट कटेंगे। सूत्रों के हवालों से खबर है कि 10 से 12 मंत्रियों और 25 से ज्यादा विधायकों के टिकट काटे जा रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कड़े निर्देशों के बाद स्क्रीनिंग कमेटी गंभीर हुई और नए चेहरों पर भी फोकस किया। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री गहलोत और जोशी के बीच दूरियां बढ़ने की आशंका के चलते दोनों नेताओं को अशोका होटल में एक साथ बैठाकर भोज कराया और लंबी बातचीत भी करवाई। हाड़ौती क्षेत्र प्रदेश का एक ऐसा राज्य है जहां सबकी निगाहें टिकी हुई है। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित बीजेपी और कांग्रेस के शांति धारीवाल सहित कई दिग्गज मैदान में हैं। वसुंधरा राजे और उनके बेटे इसी क्षेत्र से विधायक और सांसद चुने जाते हैं। ऐसे में इनकी साख भी दांव पर है। मौजूदा सरकार की मुफ्त दवा जैसी कल्याणकारी योजनाओं की तारीफ हो रही है तो सड़क जैसी मूलभूत जरूरत को लेकर वोटरों में गुस्सा भी है। कोटा की चमक बाहर निकलते ही तस्वीर उतनी चमकती नहीं दिखती। झालावाड़ में काली सिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत पर कांग्रेस भले दम दिखा रही हो, वहीं बीजेपी इन्हें अपने समय की योजनाएं बता रही है।
जिले के 4 में से 3 सीट बारा, आंता और किशनगढ़। शाहबाद में विधायक प्रमोद जैन भाया की अच्छी खासी पैठ है। पिछले चुनाव में बीजेपी यहां अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। पार्टी आंता और किशनगंज में नए नामों पर विचार कर रही है। पिछले चुनाव में विधायक भाया के सामने बीजेपी के तत्कालीन सांसद रघुवीर सिंह कौशल को उतारकर पार्टी फजीहत झेल चुकी है। बारा में भी बीजेपी प्रत्याशी ढूंढ रही है। आदिवासी सहरिया बहुल किशनगंज में कांग्रेस का वोट बैंक मजबूत है। कांग्रेस विधायक निर्मला सहरिया और भरत मारन दावेदार हैं। अब हो सकता है कि बीजेपी यहां से नए चेहरों पर दाव खेले। इलेक्शन कमीशन अब सोशल मीडिया की यूज पर भी नजर रखेगा। विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हर प्रत्याशी से चुनाव आयोग इस बार सोशल मीडिया के अकाउंट की जानकारी मांगेगा। इस संबंध में इलेक्शन कमीशन ने सभी राजनीतिक पार्टियों और राज्य चुनाव आयोगों के नाम आदेश जारी कर दिया है, जिसमें उन्हें प्रत्याशियों को सोशल मीडिया के अकाउंट की जानकारी नामांकन पत्र में देने के निर्देश दिए गए हैं। नवंबर और दिसंबर में 5 राज्यों के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन इस बार प्रत्याशियों को पर पूरी तरह से नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। आचार संहिता की पालन में प्रत्याशियों की हर गतिविधि पर इलेक्शन कमीशन की नजर रहेगी। देश में भले ही कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे हैं, लेकिन आज भी प्रदेश की राजनीति में महिलाएं काफी पीछे हैं। महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण देने के बाद आज तक सिर्फ नेताओं के बयानों तक ही सीमित रही है। हालात ऐसे हैं कि राजस्थान में उनकी भूमिका नगण्य है। प्रदेश में महिला प्रत्याशियों की विधानसभा चुनाव में भागीदारी पर नजर डालें तो अब तक 61 सालों में प्रमुख दलों ने मात्र 741 महिलाओं को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि कुल प्रत्याशियों का 4% से भी कम है। प्रदेश में चुनाव के दौरान ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी अब छुट्टी का बहाना बनाकर घर पर आराम नहीं फरमा पाएंगे। अगर ये कर्मचारी घर पर आराम फरमाते पाए गए तो डीएम का डंडा चलेगा। डीएम के मुताबिक जो भी कर्मचारी बीमारी का बहाना लेकर घर पर बैठ जाते हैं, अब उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर ड्यूटी के दौरान कोई भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी से नदारद रहता है या फिर बहाना बनाकर छुट्टी ले लेते हैं, उनके खिलाफ वेरिफिकेशन लगाकर शिकंजा कसा जाएगा। प्रदेश में निर्णायक भूमिका निभाने वाले जाट मतदाताओं की इस बार कोई भी दल या नेता अनदेखी नहीं कर पाएगा। प्रदेश में 10% से ज्यादा जाट आबादी है। कई बार के चुनावों में भारी संख्या में जाट समुदाय से लोग विधानसभा भी पहुंचे, लेकिन प्रदेश में जाट समुदाय की समस्याएं आज भी कम नहीं है। राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम मील के मुताबिक अब जाट समुदाय पार्टियों के बहकावे में नहीं आएंगे और चुनावों में उसी पार्टी को वोट करेंगे जो पार्टी उनके हित के बारे में सोचेगी। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, तो आप भी भीखाराम चांदमल भुजियावाला के गिफ्ट हैम्पर्स घर ले आइए और इस दिवाली पर दिल खोल के खुशियाँ लुटाइए। दीपावली की खुशियों में 4 चांद लगाए भीखाराम चांदमल भुजियावाला के गिफ्ट हैम्पर्स। खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए। हर खबर को पहचानते हैं हम, क्योंकि झूठ और सच में अंतर जानते हैं हम। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल तक नागर का नारा। देखिए एनकाउंटर प्रवीण साहनी के साथ रात 9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार। क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार। सिनेमा से जुड़ी हर खबर एंटरटेनमेंट प्लस पर रोजाना दोपहर 12:30 बजे और शाम 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। मैं किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं। बेखौफ है मेरा अंदाज और बेबाक है मेरी जुबान। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान
हमारे इस नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। हटेगा अंधकार, फैलेगा उजाला, बदलेंगे हालात। अब होगी नई पहल की शुरुआत। आ गया है समाचार प्लस राजस्थान, खबर वही जो हमने कही। देखिए हेल्थ प्लस रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड 2012 समाचार प्लस मीडिया ग्रुप का पहला न्यूज चैनल हुआ लॉन्च। जनता के सरोकारों को साबित करने के लिए हम आ गए हैं आपकी अपनी आवाज बनके। तेज तरार पत्रकारों की एक टीम लड़ने लगी जन मुद्दों की लड़ाई, एक के बाद एक। कई झूठ और घोटालों से उठने लगा पर्दा और अब सबसे सच्चा, सबसे खरा और सबसे निष्पक्ष न्यूज चैनल समाचार प्लस दिलाएगा राजस्थान की जनता को उसका हक। आ गया है समाचार प्लस राजस्थान, खबर वही जो हमने कही। क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगी समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बरपाता है कहर, कानून के हाथ मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है सबूतों और सुरागों की भाषा। उसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए प्रवीण साहनी को सिर्फ समाचार प्लस पर, खबर वही जो हमने कही। उदयपुर की रैली में गहलोत और राहुल गांधी पर जमकर बरसे नरेंद्र मोदी। कहा गहलोत के 5 साल के शासन में हुए 25 दंगे। बड़ा सवाल, क्या मेवाड़ में जीता पाएंगे मोदी? राहुल के आईएसआई कनेक्शन वाले बयान पर मोदी का बड़ा खुलासा। कहा टिकट मांगने वाले एक पुलिस वाले ने राहुल गांधी को दिया था इनपुट। कहा चोरी की बाइक पर घूमते हैं राहुल। उदयपुर रैली में वसुंधरा ने गहलोत सरकार पर जमकर साधा निशाना। जनता को दिखाए विकास के सपने। कहा बीजेपी सत्ता में आई तो 24 घंटे में मिलेगा बिजली पानी। मोदी पर कांग्रेस का पलटवार। अश्क अली टांक बोले, दूसरे पर निशाना साधने वाले मोदी पर खुद उनके ही पीएम ने नहीं किया था भरोसा। अर्चना शर्मा ने वसुंधरा को सुनाई खरी खुद। कांग्रेस में टिकट के दावेदारों के नाम पर मंथन खत्म। सीएम गहलोत ने राहुल गांधी से की मुलाकात। स्क्रीनिंग कमेटी में सभी 200 नामों पर बनी सहमति। 28 को होगा अंतिम फैसला। सीबीआई कोर्ट ने बाबूलाल नागर को 3 दिन की रिमांड में भेजा। दवाइयां और घर का खाना देने का आदेश। 29 अक्टूबर को कोर्ट में किया जाएगा पेश। जेल में ही मनेगी आसाराम एंड कंपनी की दिवाली। 6 नवंबर जेल भेजे गए बवाली बाबा। आसाराम को उम्र कैद दिलाने की तैयारी में जोधपुर पुलिस। 6 नवंबर को पेश करेगी चार्जशीट। उदयपुर में खाई में कार गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। एक की हालत गंभीर। मरने वालों में एक महिला और 3 बच्चे शामिल।
दौसा के बड़ा गांव में आरएएस प्री परीक्षा के दौरान छात्रों का हंगामा। पेपर समय पर नहीं मिलने से भड़के छात्र, पुलिस ने भांजी लाठियां, पेपर लीक होने की शुरू हुई जांच।